नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी महागाथा में चलते हैं जिसने हजारों सालों से हमारी संस्कृति पर एक गहरी छाप छोड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत की। ये बस एक कहानी नहीं है, ये तो कर्तव्य, शक्ति और इंसानी फितरत का एक आईना है। और इसके रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। तो इस विशाल गाथा को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले राजवंश की शुरुआत, फिर भाइयों के बीच बढ़ती दुश्मनी, उसके बाद एक धोखे भरा वनवास और आखिर में वो महायुद्ध जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के विशाल साम्राज्य से, जहां एक शक्तिशाली राजवंश के भविष्य का फैसला होने वाला था। देखिए, हस्तिनापुर के राजा थे शांतनु, उनके बाद उनके बेटे और फिर उनके पोते धृतराष्ट्र और पांडु। अब यहां पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। धृतराष्ट्र, जो कि बड़े भाई थे, वो जन्म से अंधे थे, इसलिए उस समय के नियमों के हिसाब से राजगद्दी उनके छोटे भाई पांडु को मिली। ये बात याद रखिएगा, आगे बहुत जरूरी साबित होगी। तो राजा पांडु की 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ कारणवश वो तपस्या के लिए जंगल चले गए और वहीं पर उनके 5 पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्हें हम पांडवों के नाम से जानते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा पांडु की मृत्यु हो गई और ये 5 राजकुमार जंगल में ऋषियों की देखरेख में एक तरह से अनाथ हो गए। और इस तरह इस कहानी के 2 मुख्य गुटों के बीच जमीन तैयार हो गई। एक तरफ थे पांडु के 5 बेटे पांडव, जो बुद्धिमान, बलवान और अपने अच्छे स्वभाव के लिए जाने जाते थे, और दूसरी तरफ धृतराष्ट्र के 100 बेटे यानी कौरव। जब पांडव जंगल से हस्तिनापुर लौटे तो उनकी लोकप्रियता देखकर कौरवों के मन में जलन की आग भड़क उठी, और बस यहीं से उस संघर्ष की नींव पड़ी जो आगे चलकर सब कुछ तबाह कर देने वाला था। तो अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां पर ये पारिवारिक जलन, ये ईर्ष्या एक खुले टकराव में बदलने लगती है। जैसे जैसे ये सब राजकुमार बड़े होते गए ना, कौरवों की जलन अब खुली नफरत में बदल चुकी थी। मतलब उन्होंने पांडवों को नीचा दिखाने और उन्हें तकलीफ देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। इसकी वजह से जो राज दरबार कभी शांत हुआ करता था, अब वहां हमेशा एक तनाव का माहौल रहने लगा। ये दुश्मनी ये इतनी बढ़ गई कि अब पूरे राज्य के टूटने का खतरा मंडराने लगा था। हालात इतने बिगड़ गए कि आखिरकार परिवार के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित सदस्य पितामह भीष्म को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। तो भीष्म ने इसका क्या हल निकाला? राज्य का बंटवारा। कौरवों को मिली राजधानी हस्तिनापुर और पांडवों को दे दी गई एक बंजर जमीन, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ नाम का एक खूबसूरत शहर बना दिया। थोड़े समय के लिए तो हाँ, शांति हो गई, लेकिन ये शांति तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसी थी। चलिए अब कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर चलते हैं, जहां पासे का सिर्फ एक खेल पांडवों की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। सोचिए, उस जमाने में चौसर यानी पासे का खेल सिर्फ एक मनोरंजन नहीं था, ये तो शान और शक्ति का प्रतीक था। एक ऐसा खेल जहां राजा महाराजा पासे के एक दांव पर अपना पूरा का पूरा राज्य लगा देते थे। खतरनाक था, लेकिन हां, ये एक शाही परंपरा थी। और बस ठीक यही हुआ। कौरवों की तरफ से खेलने उतरे उनके चालाक मामा शकुनी, जो पासों के इस खेल में धोखे के माहिर थे। दूसरी तरफ थे युधिष्ठिर, जो अपने धर्म के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस खेल में उनकी हार हुई और इस हार की कीमत बहुत भारी थी। पांडवों ने अपना सब कुछ, अपना राज्य, अपनी संपत्ति, सब कुछ खो दिया, और सजा के तौर पर उन्हें मिला 13 साल का वनवास। और सुनिए, ये कोई आम वनवास नहीं था, इसकी शर्त बहुत कठिन थी। 12 साल जंगल में रहना और फिर 13वां साल अज्ञातवास, यानी अपनी पहचान छुपाकर, भेष बदल कर रहना। और शर्त यह भी थी कि अगर उस आखिरी साल में उन्हें किसी ने पहचान लिया तो ये 13 साल का वनवास फिर से शुरू हो जाएगा। सोच सकते हैं कितनी बड़ी चुनौती थी ये। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के आखिरी और सबसे विनाशकारी हिस्से में, जहां सालों से सुलग रही दुश्मनी की आग कुरुक्षेत्र के मैदान में एक महायुद्ध का रूप ले लेती है। 13 लंबे साल वनवास की हर कठिन शर्त को पूरा करने के बाद आखिरकार पांडव लौटे, और जैसा कि तय हुआ था, वो अपना राज्य वापस मांगने आए। ये उनका अधिकार था, उनका हक था। लेकिन दुर्योधन, जिसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी, उसने साफ मना कर दिया।
बस यही वो पल था, यही वो इनकार था जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। शांति के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, अब सिर्फ युद्ध ही एक रास्ता बचा था। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था। पांडवों को अपने सम्मान और अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ा। कुरुक्षेत्र की धरती पर भाई ने भाई के खिलाफ तलवार उठाई और अंत में सारे के सारे कौरव मारे गए। जीत पांडवों की हुई, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। उन्हें एक विशाल साम्राज्य तो मिला, पर वो तबाह हो चुका था। युद्ध के बाद जो तबाही हुई थी, उसकी राख से पांडवों ने एक नए युग को जन्म दिया। उन्होंने पूरे 36 सालों तक न्याय के साथ राज किया और उस टूटी हुई धरती पर धीरे धीरे मरहम लगाया। और अपने शासन के अंत में पांडवों ने साबित किया कि असली शक्ति राज करने में नहीं, बल्कि त्याग में है। उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया और फिर सब कुछ छोड़कर अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ आत्मिक शांति की खोज में अपनी आखिरी यात्रा पर निकल पड़े हिमालय की ओर। तो जब हम इस महान गाथा के अंत तक पहुंचते हैं तो एक सवाल मन में रह जाता है। कर्तव्य, न्याय और संघर्ष की यह हजारों साल पुरानी कहानी आज की दुनिया के लिए क्या मायने रखती है? ये हमें हमारे फैसलों के बारे में और सही गलत के बीच चुनाव करने के बारे में क्या सिखाती है? इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि महाभारत की गूंज आज भी सुनाई देती है।